स्वागत है स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि टी शेप्ड ऑब्जेक्ट, ये आपका एक टी शेप का ऑब्जेक्ट यहाँ पे देख पा रहे हैं, विद डायमेंशन एज शोन इन फिगर इज लाइंग ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल फ्लोर। तो ये एक हॉरिजॉन्टल फ्लोर है, इस पे ये टी शेप्ड का ऑब्जेक्ट जो है लाई कर रहा है। ये फोर्स कैपिटल एफ इज अप्लाइड एट द पॉइंट पी। एक फोर्स जो है पी पॉइंट पे लगाया गया पैरेलल टू ए बी के पैरेलल इस तरह से, सच दैट दी ऑब्जेक्ट हैज़ ओनली ट्रांसलेशनल मोशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये मोशन जो होगा इसका केवल आगे की तरफ होगा, घूमेगा नहीं ये। तो फाइंड दी लोकेशन ऑफ पी विद रेस्पेक्ट टू सी। सी का हिसाब से पी का लोकेशन क्या होगा। देखो ध्यान से देखो, जैसे ये ऑब्जेक्ट है एक, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ, यहाँ पे है। और एक दूसरा ऑब्जेक्ट है ये वाला, और इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ, यहाँ पे। ठीक है, तो इन दोनों का जब सेंटर ऑफ मास की बात होगी तो यहाँ कहीं इधर कहीं लाई करेगा, इस पॉइंट पे कहीं लाई करेगा, समझ गए। तो फोर्स जो है ना इसी पॉइंट पे लग रहा होगा, क्योंकि अगर फोर्स इस पॉइंट पे नहीं लगता ना, सपोज करो कि मान लो फोर्स जो है वो इधर लग जाता, सपोज यहाँ लग जाता, तो यहाँ जब लग जाता तो सेंटर ऑफ मास जो है उस पर तो नहीं लगता, तो ये इस तरह से घुमा देता। या फोर्स यहाँ लग जाता तो ये इस तरह से घुमा देता। या फोर्स अगर सपोज करो कि यहाँ पे लग जाता तो ये इस तरह से सेंटर ऑफ मास के अबाउट घुमा देता। लेकिन ये घूम नहीं रहा, टॉर्क यहाँ प्रोड्यूस नहीं हो रहा, मतलब जो भी फोर्स अप्लाई हुआ होगा वो इसके और इसके सेंटर ऑफ मास मतलब इस पॉइंट पे लगा होगा। तो अगर हम इस शेप का सेंटर ऑफ मास ही निकाल दे तो मेरा काम हो जाएगा। तो ये कोऑर्डिनेट को मान लेते हैं 0,0 और इस कोऑर्डिनेट को मान लेते हैं L,0। इसका मास है m, है ना, दोनों का मास m होगा। एक मिनट, नहीं नहीं, इसका लेंथ L है तो मास m है, इसका लेंथ है 2L तो इसका मास है 2m, इस तरह से लेना पड़ेगा। ठीक है, तो जो सेंटर ऑफ मास हो जाएगा यहाँ पे x एक्सिस में नहीं बल्कि y एक्सिस में होगा सेंटर ऑफ मास। सो y सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टू m1 इंटू 0 प्लस m2 इंटू लेंथ L अपॉन m1 प्लस m2। तो यहाँ से y सेंटर ऑफ मास आ चुका है 2ml डिवाइडेड बाई 3m, मतलब कि 2L/3। तो ये जो डिस्टेंस यहाँ से है ये है 2L/3। तो अगर हम इस पॉइंट C के हिसाब से P का दूरी की बात करें तो 2L में से 2L/3 घटा दो, तो 3 दूनी 6, 6 में से 2 या 4, 4L/3। तो देखो 4L/3 जो है इसका करेक्ट आंसर हम लोग को दिखेगा ऑप्शन नंबर ए में। तो डिस्टेंस CP इज इक्वल टू 2L माइनस 2L/3 विच इज इक्वल टू 4L/3। तो आई होप आप ये मेथड समझ पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।